साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको विदित है, आज का जो दिवस है जो हम मना रहे हैं, 2-3 प्रसंग इसके साथ हैं। सबके संबंध में तो चर्चा नहीं की जा सकती। सबसे मुख्य प्रसंग तो यह है जो आदिकाल से चला आया है। ये जो आज का पर्व है इसको श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। ज़्यादा व्याख्या में न जाकर के ये समय ऐसा होता है जिसको श्रावण चातुर्मास्य कहते हैं। और प्राय प्राचीन काल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था थी कि प्राचीन काल के अंदर जो विद्वान लोग, ऋषि लोग बाह्य जंगल में रह कर के स्वाध्याय करते थे, चिंतन करते थे और साधना करते थे। इस चातुर्मास्य के समय में लगभग वो नगरों के समीप आ जाते थे और ये चातुर्मास्य का समय वहाँ पर व्यतीत करते थे और उन्हीं के सानिध्य में बैठ कर के अनेक लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। और विशेष करके कौन सा ज्ञान प्राप्त करते थे कि जो परमात्मा की पवित्र वाणी है, शाश्वत वाणी है, जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के हृदय के अंदर अपने ज्ञान का प्रकाश किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उस वेद की चर्चा ही चला करती थी, वेद का ही ज्ञान प्राप्त करते थे उनके सानिध्य में रह करके। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई, परमपिता परमात्मा ने जो मूल रूप में प्रकृति थी, प्रकृति के परमाणुओं को लेकर के जब सृष्टि रचना प्रारंभ की, सृष्टि का निर्माण किया, उसकी एक प्रक्रिया है, वो आप उपनिषदों में, दूसरे ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। तो उसके पश्चात जो मूल रूप में परमाणु रूप में रहते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। और जब वो रचना काल में आ जाते हैं उसको विकृति कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। तो प्रकृति के परमाणुओं को लेकर के परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि के अनेक पदार्थों को बनाया। अनेक पदार्थों को, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि जितने भी और जितने औषधियाँ, वनस्पतियाँ, अन्न आदि, ये सारे के सारे पदार्थों का निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया। और परमपिता परमात्मा ने इन पदार्थों का निर्माण करने के पश्चात फिर मनुष्यों की उत्पत्ति की। और मनुष्यों की उत्पत्ति क्यों की? जिस सृष्टि की रचना की है और जिस सृष्टि के पदार्थों को की रचना उसने की है, जो जीवों के उपयोग के लिए पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? जो उपयोग करने वाले मनुष्य आदि योनि है, तो उन मनुष्यों को पदार्थों का ज्ञान कैसे हो? किस पदार्थ का क्या गुण है, क्या उसकी विशेषता है, कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो इसलिए समस्त पदार्थों की रचना करने के पश्चात 4 ऋषियों के हृदय के अंदर परमपिता परमात्मा ने अपने ज्ञान का प्रकाश किया। अर्थात सब्जेक्ट की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से 4 विभाग, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विषय की दृष्टि से विभाग किए गए हैं एक एक ऋषि के हृदय के अंदर। तो उस दृष्टि से वेद 4 हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से कि परमपिता परमात्मा के ज्ञान के अंतर्गत जो है वो वेद 1 अर्थात ज्ञान है। और उस ज्ञान को 4 भागों के अंदर विभाजित किया, तो जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 4 ऋषियों के हृदय के अंदर प्रकाशित किया। अब प्रश्न आकर के उपस्थित होता है, कई एक लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने उन 4 के हृदय के अंदर ही ज्ञान का प्रकाश क्यों किया? क्या 4 ही व्यक्ति सबसे पहले पैदा हुए थे और व्यक्ति नहीं पैदा हुए थे? पैदा तो पता नहीं हजारों की संख्या में हुए होंगे, लेकिन प्रश्न आकर के पैदा होता है कि 4 के हृदय के अंदर ही क्यों ज्ञान का प्रकाश किया? महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से इन सारी बातों का समाधान सत्यार्थ प्रकाश के साथ में समोल्लास में किया। उसको पढ़ना चाहिए। मूल रूप से इतना मैं कहना चाहता हूँ
कि परमपिता परमात्मा ने जो केवल 4 ऋषियों के जो आदि सृष्टि के व्यक्ति थे, 4 ऋषियों के हृदय के अंदर ही ज्ञान का प्रकाश क्यों किया? तो वहाँ पर प्रश्न उठाया जाता है कि 4 ही के हृदय के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश किया, इससे तो परमात्मा के अंदर पक्षपात का दोष लगता है। लेकिन बहनों और भाइयों, जब हम गंभीरता से विचार करते हैं और ऋषि ने समाधान किया कि परमपिता परमात्मा के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं आता। किस लिए नहीं आता? कि इसलिए नहीं आता कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के पूर्व सृष्टि के जो जीव थे और उन जीवों के जिनके सबसे ज्यादा शुभ कर्म थे, पूर्व सृष्टि के जो जीवात्माएं थे, मनुष्य आदि योनियां, उनमें जिनके सबसे अत्यंत पवित्र कर्म थे, उन 4 का चयन किया कि 4 व्यक्ति जो सर्वोत्तम कर्म के धनी थे पूर्व जन्म की सृष्टि के आधार पर। इसलिए उन 4 के हृदय के अंदर चारों वेदों का प्रकाश किया। इसलिए परमात्मा के अंदर पक्षपात का दोष नहीं लगाया जा सकता। अब भी तो आप देखते हैं कि जब किसी चीज़ के अंदर, किसी विभाग के अंदर कोई जाता है इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, और कुछ लिखित टेस्ट होता, सब होता है, तो वहाँ पर भी तो आप मेरिट के आधार पर ले करके चलते हैं। और उस मेरिट के आधार पर जिनके सर्वोत्तम अंक होते हैं, उन्हीं को तो अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने पूर्व सृष्टि के जीवों के जिनके सबसे सर्वोत्तम कर्म थे, उनके हृदय के अंदर अपने ज्ञान का, पवित्र ज्ञान का प्रकाश किया। बहन और भाइयों, ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। 3 बातें क्या है? एक तो ये कि मानना पड़ेगा सृष्टि के प्रारंभ के अंदर सबसे पहला ज्ञान का प्रकाश करने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु परमपिता परमात्मा था, परमात्मा है, क्योंकि उससे पहले तो और कोई था ही नहीं। तो परमपिता परमात्मा सबसे पहला गुरु है, ज्ञान का प्रकाश करने वाला। ज्ञान का प्रकाश उसने ऋषियों के हृदय के अंदर किया। और ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं कि भाई हमारे वेद मंत्र हैं कि इनका फिर उनका पता कैसे चला, कि अर्थात जो ज्ञान का प्रकाश किया है ऋषियों के हृदय के अंदर, तो उनका कैसे पता लगा किस मंत्र का क्या अर्थ है और क्या क्या विषय इनके अंदर है। इसलिए कहा कि ऋषियों के हृदय के अंदर जो अपने पवित्र ज्ञान का प्रकाश किया, परमपिता परमात्मा ने उन ऋषियों के हृदय के अंदर शब्द, अर्थ और संबंध के साथ ज्ञान का प्रकाश किया है। शब्द, अर्थ और संबंध। शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसका किसके साथ कैसा संबंध है, इन सारी चीज़ों के साथ अपने ज्ञान का प्रकाश किया। इसलिए कहा कि परमपिता परमात्मा ने, और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के संसार के अनेक पदार्थों का नामकरण किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये माननी पड़ेगी कि सृष्टि का सबसे पहला जो गुरु है, ज्ञान का देने वाला, वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स ऐसे पूर्वेशा गुरु कालो नानुच्छेदा, कि सबसे पहला गुरु वो परमपिता परमात्मा है कि जिसने सृष्टि के प्रारंभ में ही अपने पवित्र ज्ञान का प्रकाश प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रकाश किया है। एक तो ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं था। दूसरी बात यह स्वीकार करनी पड़ेगी कि सृष्टि की जो प्रारंभ है वो किस अवस्था में हुआ। अर्थात जैसे आजकल बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बाल्यावस्था थी, नवजात शिशु ऐसे हुआ, या वृद्धावस्था के लोग पैदा किए, या जवानी के अवस्था में पैदा किए। तो वहाँ पर समाधान किया गया है कि न बालक पैदा किए जैसे नवजात हैं, न बूढ़े पैदा किए, जवानी की अवस्था में पैदा किए पृथ्वी के गर्भ से। जवानी के क्यों? वो इसलिए, यदि जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पैदा करता पृथ्वी के गर्भ से, तो और तो कोई था ना, उनका पालन पोषण कौन करता? उनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था। तो ये बात तो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाती है कि क्योंकि वे नवजात शिशु जो हैं, जो पृथ्वी के गर्भ से पैदा हुए, उनका कोई पालन पोषण करने वाला उससे पहले नहीं था, इसलिए नवजात शिशु के रूप में नहीं पैदा किए। दूसरी बात यह है, यदि वृद्धावस्था में पैदा करता, बूढ़े पैदा करता पृथ्वी के गर्भ से, उनसे मैथुनी सृष्टि कैसे चलती? उनसे मैथुनी सृष्टि नहीं चल सकती थी। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मैथुनी सृष्टि को चलाने के लिए जवानी की अवस्था में पैदा किए हैं। ये बात स्वीकार करनी पड़ती है।
और तीसरी बात यह है कि प्रारंभिक सृष्टि जो है, जैसा थोड़ा पहले भी संकेत आ चुका है कि वो अमैथुनी सृष्टि थी। मैथुनी सृष्टि तो तभी चलेगी जब शरीरधारी जीव संसार के अंदर, उन्हीं के द्वारा तो मैथुनी सृष्टि चलेगी, उससे पहले तो नहीं। इसलिए सृष्टि जो पहली सृष्टि वो अमैथुनी सृष्टि, जवानी की अवस्था और आदि ज्ञान का देने वाला परमपिता परमात्मा है। और वो ज्ञान, क्योंकि वेद जो है वो सब विद्याओं का केंद्र है, सब विद्याओं का भंडार है, इसलिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने इस ज्ञान का प्रकाश किया और उसी ज्ञान की परंपरा को आगे चलने वाले ऋषि महर्षि लोग, विद्वान लोग आगे चलाते रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण जो पर्व का है वो वेद ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए इसी बात को लेकर के एक व्यवस्था बांधी कि अर्थात विशेष करके वैसे तो चलता रहता था अपने अपने ढंग से, पर ऐसी भी अवस्था थी कि सब जगह सब नहीं जा सकते थे और फिर वर्षा काल होता था। इसलिए जो विद्वान लोग, ऋषि लोग और जो इस प्रकार के लोग थे जो जंगलों के अंदर रहते थे, वो वर्षा काल के अंतर्गत नगरों के समीप आ जाते थे और वहाँ आकर के चातुर्मास को व्यतीत करते थे और उनके सानिध्य में बैठ करके लोग ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते थे। ये अवस्था थी। तो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो जो वेद ज्ञान है आगे चल कर के जो है तो मध्यकाल के अंदर आकर के उस वेद के संबंध में लोगों ने बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ पैदा की, मंत्रों के अर्थों के अनर्थ किए गए, एक बड़ा भारी षड्यंत्र चला, वो तो लंबी चौड़ी गाथा है। लेकिन इस युग के अंदर अगर वेद को सही रूप में, वेद की कुंजी को सही रूप में समझने की किसी ने प्राप्त किया है तो वो ऋषि दयानंद जी महाराज। और मैं अपने शब्दों में नहीं कहता, जिन्होंने ठीक प्रकार से ऋषि को समझा वो जानते इस चीज़ को। महर्षि अरविंद जैसा व्यक्ति कहता है, महर्षि ध्यान के संबंध में, वेद के संबंध में कहता है कि अर्थात इस हजारों वर्षों के पश्चात यदि वेद को समझने की किसी को कुंजी असली चाबी प्राप्त हुई है तो वो ऋषि ध्यान था। ऋषि ध्यान ने वेद उसको समझा, उस कुंजी को प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, श्री अरविंद कहते हैं कि वेद के भाष्यकारों में वेद के संबंध में ऋषि ध्यान का स्थान कैसा है। वो कहते हैं कि जैसे पर्वतों के अंदर सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए वेद के संबंध में और वेद के संबंध में ऋषि ध्यान का स्थान जैसे एवरेस्ट की चोटी सबसे वो चोटी है कि सर्वोपरि स्थान उसका है कि जैसे। और इसलिए जो वेद के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ, ऋषि ध्यान की सबसे बड़ी देन यह थी, लोग रहे कोई किसी चीज़ के ऊपर बल देता था, कोई रामचरितमानस के ऊपर बल देता था, कोई रामायण के ऊपर बल देता था, कोई किसी चीज़ के ऊपर बल देता था। लेकिन हजारों वर्षों के पश्चात बहनों और भाइयों, पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने वेद को हाथ में लेकर के कहा और कि वेद को आधार बना करके चलो। नहीं चलो क्या था। हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े उपदेशक विद्वान जो आप जानते हैं, उनके नाम को कईयों ने देखा होगा, कुंवर सुखलाल जी आर्य मुसाफिर, वो एक बात कहा करते थे, वो आपके सामने में रखता हूँ। वो कहा करते थे, देखो एक जगह पंडित जी महाराज की कथा चल रही है और कथा में वो रामचरितमानस का जो महत्व है उसको बतला रहे हैं। और उसके महत्व को बतलाते हुए क्या कहते हैं कि एक जगह ये किया गया कि एक कमरे के अंदर सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, उसके पश्चात महाभारत को रखा, रामायण को रखा, उपनिषदों को रखा और ग्रंथों को रखा और उसके पीछे बाद जो है वेद को रखा। तो फिर क्या करिश्मा को ताला बंद कर दिया गया। ये सब करके ताला बंद कर दिया गया। रामचरितमानस का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि ताला बंद कर दिया गया और बंद करने के पश्चात फिर बाद में जा करके उसको जब खोला तो क्या देखते हैं, ये सारे के सारे वेद आदि ग्रंथ ये सब नीचे और उनके ऊपर रामचरितमानस। तो कुंवर सुखलाल जी कहा करते थे, वारे रामचरितमानस, तेरा भी कमाल है, तू भी जा करके बैठी तो वेदों की छाती पर जा करके बैठी। अगर कुरान और बाइबल की छाती पर बैठते तब तो हम तेरा महत्व समझते थे। तो ये स्थिति थी। तो सारी भ्रांतों का निराकरण ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया। और इसी तरह से ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण यह था, यदि हम सारे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं और जैसा कि हमारा उद्घोष है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को, सारे जहाँ को आर्य बनाना, तो पहली बात तो ये है कि सारे जहाँ को तो जब बनाएंगे पहले अपने आप तो आर्य बनो खुद आर्य, और जहाँ को बना दो, जो कहते हो आर्य दुनिया को करके दिखा दो, केवल कथनी न रह जाए। इसलिए सबसे पहला दायित्व तो हमारा ये हो जाता है
कि जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है कि वेद का प्रचार और प्रसार करने के लिए जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस पवित्र कामना को लेकर के, जिस भावना को लेकर के ऋषियान ने आर्य समाज के स्थापित किया था, यह सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका प्रचार और प्रसार हमें भूमंडल के करना है। और किस ढंग से करना है, कैसे करना है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसको प्राप्त करके, उसको जान करके उस ढंग से प्रचार करना है। तो सबसे बड़ा महत्व तो इस श्रावणी उपाक्रम का यह है। फिर इसके साथ ही सामाजिक मर्यादा का, इतिहास के आधार पर रक्षाबंधन का भी पर्व इसके साथ लग गया है। और उसी के आधार पर फिर आज जैसे हम आज यहाँ का जो सत्याग्रह का बलिदान दिवस है कि हैदराबाद सत्याग्रह के अंतर्गत जो पूरे देश से हजारों व्यक्ति आए, जेल यातनाएं सही 12-14 हज़ार व्यक्ति जेलों के अंदर थे और 40 के करीब व्यक्तियों का बलिदान हुआ, 40 व्यक्ति शहीद हुए। तो उन शहीदों का बलिदान दिवस भी आज हम मना रहे हैं। तो क्या केवल मनाने के लिए मना रहे हैं? क्या एक परंपरा है कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस पवित्र धार्मिक भावना को लेकर के, जिस कर्तव्य को लेकर के हंसते हंसते उन्होंने अपने जीवन की आहुतियाँ दी, बलिदान दिए। और केवल यही के लिए नहीं, यही नहीं, आर्यों ने तो, आर्य समाज के लोगों ने जब से आर्य समाज की स्थापना हुई हर क्षेत्र के अंदर बलिदान दिया है। जिस प्रकार की आपत्तियां और जिस प्रकार के कष्ट सहन किए हैं, वो सब इन बातों के ऊपर स्वामी जी कुछ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मेरा तो सीमित समय है। इसलिए कि आर्य समाज का तो बलिदान का इतिहास रहा है, जहाँ सारे के सारे सामाजिक सुधार के कार्य, धर्म प्रचार के कार्य, वेद प्रचार का कार्य, ये साथ के साथ चलते रहे। देश की स्वाधीनता के लिए जैसे आप जानते हैं कि 75% से ज़्यादा आर्य समाजी जेलों के अंदर गए, बलिदान होने वालों में सबसे ज़्यादा आर्य समाजी थे। तो ये सारा इतिहास आपको उज्ज्वल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन बलिदानियों के जीवन से और पुराने लोगों के आदर्शों को पढ़ा करो कि पुराने आर्य समाजियों का जीवन कैसा होता था, कैसे उनके जीवन थे। उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं तो कहा करता हूँ जब बातचीत होती है, क्योंकि मेरे समय की तो बात क्या, मेरे से हमारे जिन विद्वानों को, जिन कर्णाधारों को, जिस प्रकार के लोगों को मैंने भी अपने जीवन के अंदर देखा है, इस 89 साल की आयु के अंतर्गत, तो जो मैंने भी देखा है, उससे पहले तो स्वामी श्रद्धानंद जी और ये सब थे, लेकिन मैंने अपनी आँखों से जिन लोगों को देखा और जिन लोगों के संपर्क में आया हूँ, बहन और भाइयों, आज शून्य सा दिखाई देता है। इस शून्य को हमें भरना होगा। हमें आपत्ति और कष्ट उठा करके और सारी चीज़ों को दरकिनार करके इनको अपना जो लक्ष्य है, मैं कहा करता हूँ, और किसी को मत देखो किसने क्या किया है, क्या व्यवहार किया है। हमारा दृष्टिकोण वेद और ऋषि ज्ञान है। हमें किसी के ऊपर, उनके ऊपर एहसान नहीं करना है। हमने हमारी ड्यूटी ऋषि ध्यान न लगाई है। आपत्ति के समय और जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए, हमें ऋषि ध्यान को सामने रखना चाहिए। एक नहीं, आज मैं तो कहा करता हूँ कि जब हमारे जैसे छोटे छोटे उपदेशक और प्रचारक जब प्रचार के लिए जाते हैं, जो ऋषि ध्यान के चरणों के धूल के बराबर नहीं है, हमारा सम्मान होता है, सत्कार होता है, जगह जगह वो किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, आप जानते हैं उस ऋषि ध्यान का भी सम्मान होता था, सत्कार होता था। और कैसे होता था? कई ढेलों के द्वारा, कई पत्थरों के द्वारा, कई गालियों के द्वारा, कई विस्तर सरफ फेंक करके, और कई रावकर्ण सिंह जी की तलवार के द्वारा, इसके द्वारा साबित। अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति होता, अपने पद से विचलित हो सकता था, लेकिन ऋषि ध्यान जी महाराज एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए और इतने कष्टों को, इतने अपमान को, इतनी सारी चीज़ों को सहन करते चले गए, सहन करते चले गए। पूना के अंदर जल्लूस निकाला जाता है, एक व्यक्ति को नकली दयानंद नाम रख करके गधे पर बिठा करके जल्लूस निकालते हैं और कहते हैं दयानंद है, और उसके ऊपर कंकर पत्थर फेंके जाते हैं। तो लोगों को दुख, और कई एक लोगों ने ऋषि से आकर के जब कहा कि स्वामी जी महाराज, आपका तो बड़ा भारी अपमान कर रहे हैं। क्या अपमान कर रहे हैं? कि नकली दयानंद बना करके गधे पर बिठा करके और पूना के अंदर ये जल्लूस निकाला जा रहा है, यह अपमान कर रहे हैं। नहीं, मेरा अपमान नहीं, वो ठीक कर रहे हैं कि जो नकली दयानंद होते हैं उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ये था दृष्टिकोण। उस ऋषि के अनुयायी हम लोग हैं, उस चीज़ को हमें समझना होगा। इसलिए बस एक बात कहकर समाप्त करता हूँ कि वेद के संबंध में ऋषि ध्यान कितना गहन अध्ययन था। जब ऋषि ध्यान जी वेद भाष्य कर रहे थे,
और वेद भाष्य को मंत्रों का कुछ अर्थ पत्रिकाओं के अंदर निकलता रहता था। अनेक लोग आक्षेप करते थे, कई मंत्रों के अर्थों पर उनके आक्षेप करते थे। ऋषि दयाल उनका समाधान करते थे। कलकत्ता के रहने वाले महेश चंद्र न्याय रतन, उन्होंने आक्षेप किए और उनके आक्षेप का उत्तर ऋषि ध्यान जी महाराज ने भ्रांति निवारण पुस्तक लिख करके दिया है उन सारे आक्षेप। और साथ के साथ ऋषि ध्यान कहते हैं, विचार करो ऋषि ध्यान के ज्ञान के संबंध में। ऋषि ध्यान कहते हैं, महेश चंद्र न्याय रतन, मैं परीक्षा कराने के पश्चात 3000 ग्रंथों को प्रमाण रूप में मानता हूँ। बहनों और भाइयों, विचार करो, जो व्यक्ति इस थोड़ी सी अल्पायु के अंदर और ये कहता है परीक्षा कराने के पश्चात 3000 ग्रंथों को प्रमाण रूप में मानता हूँ, उस व्यक्ति ने अल्पकाल के अंदर कितना गहरा और कितना गहन अध्ययन किया हो, उस ऋषि के अनुयायी हैं। इसलिए सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हम ऋषि ध्यान के अनुयायी हैं और उसी रास्ते पर चल करके जीवन के अंदर कितनी आपत्तियाँ हैं, कितने कष्ट हैं, हंसते हंसते उनको सहन करते, पर जो जिस कामनाओं को लेकर के, जिस पवित्र भावना को लेकर के इस संगठन की स्थापना की थी, उसको हम पूरा करके रहेंगे। यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इतना कह करके चर्चा समाप्त करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।